बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 14 है और हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो बॉडीज। चलो चलते हैं और शुरू करते हैं। तो माइक्रो बॉडीज, अब हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं पेरोक्सीसोम। अब ये पेरोक्सीसोम क्या है, इसका सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं, ठीक है। तो इसका अगर मीनिंग देखा जाए तो peroxy means peroxide and soma mean बॉडी। तो ये एक ऐसी बॉडी है जो कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को H2O में और ऑक्सीजन में जो है तब्दील करता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, पेरोक्सीसोम है। तो देखो मीनिंग देखो, पेरोक्सी मीन्स peroxide H2O2 एंड सोमा मीन्स बॉडी। तो इसका डिफिनीशन अगर देखा जाए तो ये एक सिंगल मेंब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिनेट होता है गोल्जी बॉडीज से। उसके बाद ये सिमिलर टू लाइसोसोम है बट मोर डेंस फ्रॉम लाइसोसोम्स। मतलब ये हुआ कि ये लाइसोसोम की तरह है लेकिन मोर डेंस है। मोर डेंस से मुराद ये साइज में कम है। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए डेंसिटी जो है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम है। अगर एक चीज कम है मतलब ये होगा इसका वॉल्यूम जो है वो कम है, लेकिन जब वॉल्यूम कम हो जाता है तो उसका डेंसिटी बढ़ जाती है। मतलब ये हुआ कि ये तो मोर डेंस है फ्रॉम लाइसोसोम से, मतलब ये हुआ कि इसका जो वॉल्यूम है वो कम हो गया। इसी वजह से ये जो है मोर डेंस है फ्रॉम लाइसोसोम से, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन है, सिमिलर टू लाइसोसोम है, लेकिन मोर डेंस है। क्यों? क्योंकि इसका वॉल्यूम कम है। ये साइज में जो छोटा है किससे, लाइसोसोम से। और इसमें जो इंजाइम मौजूद है ये भी नोट लीजिए कि इसमें जो इंजाइम मौजूद है वो डिफरेंट है फ्रॉम किससे, इस लाइसोसोम से। जिस इसमें जो इंजाइम मौजूद है वो डिफरेंट है किससे, लाइसोसोम से। इसमें इंजाइम भी जो है इनसे डिफरेंट है, ये भी नोट रखे, ठीक है। उसके बाद इसको डिस्कवर किसने किया, डी डेव एंड इसको वर्कर 1965 में इसने जो है डिस्कवर किया। किसमें, लिवर में एंड किडनी एंड अदर टिश्यू। लिवर में और अदर टिश्यू में, लेकिन ज्यादातर लिवर में इसने जो है इसको डिस्कवर किया। अब उसके बाद इसका अगर साइज देखा जाए तो ये 0.5 माइक्रोमीटर इन डायामीटर है, ठीक है। माइक्रोमीटर 10 की ताकत -6, 10⁻⁻⁶ मीटर। डायमीटर तो आपको पता है ना, मैंने समझाया था इससे पिछले लेक्चर में। तो ये ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम किससे, गोल्जी बॉडीज से। और अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये एक सिंगल मेम्ब्रेन है, लेकिन मौजूद है एनिमल में भी और प्लांट में भी। सिंगल मेम्ब्रेन है मतलब मैं यहां पर बनाता हूं, यहां पर देखो ये बिल्कुल लाइसोसोम की तरह है, लेकिन साइज में छोटा है और इंजाइम में डिफरेंट है। ये सिंगल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन एसएम से मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। और इसमें जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजाइम है। और इसका जो मेम्ब्रेन है बिल्कुल सिमिलर है टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि ये भी फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन से बना हुआ है। अब ये एनिमल में भी मौजूद है और प्लांट में भी मौजूद है। तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये माइक्रो बॉडी है और साइटोसोम। उसके बाद इसका केमिकल कंपोजिशन, ये बना किससे है, लिपिड से बना हुआ है, प्रोटीन से, और उसके बाद ये इंजाइम से बना हुआ है। अब अगर इसका फंक्शन देखा जाए तो जो इंजाइम इसमें मौजूद है वो ऑक्सीडेटिव इंजाइम है, जो कि ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है, लाइक पेरोक्सीडेस, केटालेस, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेस। मिसाल के तौर पर अगर मैंने अल्कोहल लिया, अब ये अल्कोहल का अगर डिटॉक्सिफिकेशन हो, मतलब इसका जो जहरीलापन है वो खत्म किया जाए, तो वो लिवर में होता है।
तो ये लीवर क्या करता है, इस अल्कोहल को हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है एक एंजाइम की मदद से, और ऑक्सीडेज। उसके बाद ये H2O2 खुद कोरेसिव है, नुकसानदेह है सेल के लिए। फिर ये H2O2 प्लस O2 जब ये H2O में और O2 में इसको कन्वर्ट करता है, इस H2O2 को, क्योंकि ये भी नुकसानदेह है सेल के लिए, उसके लिए दूसरा एंजाइम है। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि अगर अगर अल्कोहल प्रेजेंट है लिवर में और उसको जो है डिटॉक्सिफाई करे, तो ये H2O2 में कन्वर्ट करता है, किसकी हेल्प से, पेरोक्सीडेज एंजाइम की हेल्प से हम इसको जो है कन्वर्ट करते हैं किसमें, H2O2 में। और H2O2 खुद भी नुकसानगीर है, किसके लिए, सेल के लिए। पर फिर हम इसके साथ O2 को मिलाते हैं और H2O बनाते हैं, और O2 बनाते हैं किस एंजाइम के हेल्प से, कैटालेज एंजाइम के हेल्प से। और दूसरा जो इसका अहम प्रोसेस है, जो ज्यादातर एमसीक्यूज में आया हुआ है, कि पेरोक्सिसोम हेल्प इन फोटो रिस्पायरेशन, जो कि हम इंशाल्लाह बायो एनर्जेटिक में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये फोटो रिस्पायरेशन में भी हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है, जो कि क्या करता है, ग्लाइकोलेट को ग्लाइसिन में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। तो फोटो रिस्पायरेशन इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसका तफसील नहीं दिया हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह बायो एनर्जेटिक में पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कुछ रह तो नहीं गया, हर एक पॉइंट क्लियर हो गया इंशाल्लाह, हर एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब उसके बाद ग्लाइक्सिसोम। अब ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है, माइक्रोबॉडी तो है और सिर्फ मौजूद है प्लांट में। अब ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, ये भी बिल्कुल इस तरह है जिस तरह के पेरोक्सिसोम है, लाइसोसोम है, लेकिन ये प्लांट में मौजूद होता है। वेरियस इंजाइम, मुख्तलिफ इंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और ये ओनली इन प्लांट, और ये सिर्फ प्लांट में जो है मौजूद होता है। इस प्लांट ऑर्गेनेली, ये ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि उस सीड में मौजूद होता है जो कि लिपिड रिच हो, मतलब ये कि उसमें लिपिड ज्यादा हो, ताकि उस लिपिड को वो कन्वर्ट करे किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, और वो कार्बोहाइड्रेट वो सीड ले और अपने आप को बढ़ाए और एक प्लांट में जो है तब्दील हो। तो ये जो ऑर्गेनेली है, ये रिच, लिपिड रिच सीड में होता है, लेकिन एब्सेंट होता है, ये भी नोट करें, शायद एमसीक्यूज में आए, ये पुअर लिपिड जो है सीड में नहीं होता है। कौन, ग्लाइकोसोम। उसके बाद अगर इसका केमिकल कंपोजिशन देखा जाए, तो ये कंपोज्ड है लिपिड, प्रोटीन, एंजाइम, ग्लाइकोलिक एसिड, ऑक्सीडेज एंड कैटालेज। इसको किसने डिस्कवर किया, बेज एम्बियर्स इन 1969 में। इसका फंक्शन क्या है, जब ये ट्राइग्लाइसराइड किया है, जब 3 फैटी एसिड और 1 ग्लाइसिरोल मिलकर एक चीज बनाता है, तो हम इसको कहते हैं कि ये एक ट्राइग्लाइसराइड है। ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में, लिपिड में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब फैटी एसिड को कन्वर्ट करता है किसमें, सक्सिनेट में, ये फैटी एसिड इंटर हो जाता है ग्लाइकोसोम में थ्रो किसके जरिए से, ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल के जरिए से ये सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये सक्सिनेट आता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इंटर होता है क्रेब्स साइकिल में, फिर ये सक्सिनेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, मलेट में। फिर उसके बाद ये मलेट निकलकर साइटोप्लाज्म में आ जाता है, और आखिर में मलेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में। तो यहां पर भी मैंने सब कुछ पढ़ाया, कुछ रह तो नहीं गया इंशाल्लाह। तो हमारा लेक्चर खत्म हुआ, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।